कांशीराम और बहन जी बहन जी बहुत मायने रखती है। मैंने बहुत लोगों बहुत को देवी, नेता नहीं देवी देवी कहते कहते हैं, देखा है बिल्कुल मैंने, बिल्कुल। देवी कहते देखा है मैंने। तो कांग्रेस जब तक बसपा बहन जी का सम्मान नहीं करेगी तब तक उसको दलितों का वोट नहीं। आप इस दलित समाज के वोट को कुछ समय के लिए, एक चुनाव दो चुनाव भटका सकते एक हो, नारा एक ही चुनाव चल सकता है। बस इसके बाद नहीं भटका सकते। जब जब एक दलित लड़की के साथ कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति रेप जैसी घटना करता है तो अखिलेश यादव डीएनए की मांग करने लगते हैं। उनकी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी नहीं, समर्थन समाज पार्टी होना चाहिए। हम लोग ट्रोल करने लगेंगे यार। नहीं, ट्रोल क्यों करेंगे? ट्रोल करने वालों के लिए एक सवाल, अखिलेश जी से जो आप देखिए देखिए क्या बात है, दिल्ली के अंदर अखिलेश यादव राहुल का विरोध कर रहे हैं भाई, अरविंद केजरीवाल को समर्थन मतलब विरोध। लेकिन उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में राहुल गांधी बिना मांगे समर्थन दे रहे हैं, तो ये मुस्लिम वोट कांग्रेस ही है। कांग्रेस तो वो मैट हो गई है जो जगह जगह बिछ रही है। कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा, उधर फुटबॉल बना दिया है। बिहार में भी तेजस्वी मारेंगे कायदे से। बिल्कुल। बिहार में सुनने में आ रहा है पिछली बार 70 सीटें दिए थे तेजस्वी, इस बार 55 सीटें दे रहे हैं। ठीक है, एक आदमी और है जिस पर बहुत दया आती है, वो बेचारा कांग्रेस जगह जगह पार्टियों के यहाँ दरी बन के बिछ रही है। एक नेता और है बिहार का, बड़ा भारी भरकम नेता अच्छा, है, वो भी कांग्रेस के यहाँ जगह जगह बिछ रहा है। वो तो बोला मैं कांग्रेस को प्यार करता हूँ, एक गर्ल जैसा कोई शब्द। गर्लफ्रेंड की लवर हूँ लवर। कांग्रेस उसको रद्दी भर नहीं पूछ रही है, लेकिन वो कांग्रेस के लिए इतना एक तरफा प्यार उसका कांग्रेस के लिए है, बिल्कुल उसका एक तरफा अगर कोई बात नहीं, लेकिन अगर उनका इतना ही प्यार है, और मैं सोचता हूँ प्यार में इस तरीके से लोगों को ज्यादा डिमांड नहीं रखनी चाहिए, ना ज्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए, तो वो प्यार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उम्मीदें ना रखे तब तो सच्चा प्यार है। नहीं प्यार काहे का प्यार है। उम्मीद क्या रखे वो बेचारा। उसको तो एक सीट नहीं दिला पाई कांग्रेस बिहार में, तेजस्वी यादव से एक सीट नहीं दिला पाई, हालांकि उसने अपनी ताकत तेजस्वी यादव को दिखाई है। लेकिन बात ये भी तो है ना कि वो नेता अगर मैदान में आया तो एक तेजस्वी यादव का विकल्प भी तो बनेगा, तो तेजस्वी कैसे किसी को आगे बढ़ने देंगे? नहीं, तेजस्वी मैदान में आया विकल्प बनेगा। देखिए तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव की लेगेसी है ना, बिल्कुल। और वो लेगेसी उनके लिए बड़ी है। ठीक है, वो लेगेसी बड़ी है। बाकी नीतीश कुमार के बेटे होते तो उनके साथ अपने पिता की लेगेसी होती, पिता की लेगेसी होती, बिल्कुल। है ना। चिराग पासवान के साथ अपने पिता की लेगेसी है। तो ये सब चीजें हैं, उसने आदमी के पास लेगेसी नहीं है, वो 2 4 10 सीटें इन्फ्लुएंस कर सकता है, ज्यादा नहीं कर पाएगा, वो अपना क्षेत्र इन्फ्लुएंस कर सकता है। बिल्कुल। बाकी मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अब राहुल गांधी माफी मांग लिए हैं, भाई ये एक स्टेप उनका और आगे बढ़ा, माफी की तरफ एक पहला कदम जो है बोल सकते हैं। डेस्परेटनेस है उनकी कि जो दलित वोटर की तरफ उनकी डेस्परेटनेस आगे बढ़ रही है। तो एक एक कदम वो आगे बढ़े तो आगे क्या करेंगे, मतलब माफी मांग लिए, उसके बाद भी दलितों का वोट नहीं मिला तो उनके अगल बगल जो चारों लोग बैठते हैं बोले ये काम कर लीजिए राहुल जी, ऐसी दलित को वोट नहीं मिलेगा, आप एक काम कर लीजिए बिहार और मतलब वहां पर महाराष्ट्र में तो वंचित बहुजन अघाड़ी और उत्तर प्रदेश में बसपा विलय करा लीजिए। आकाश आनंद ने तो ऑफर दे दिया, नीला पटका डाल के बसपा में ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, वो बोले कि एक काम कर लीजिए, विलय करा लीजिए। बिल्कुल यही करना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, जिस तरीके से चीजें हैं, क्योंकि दलित जब से मान्यवर कांसीराम साहब ने एक राजनीतिक चेतना इस समाज के अंदर जागृत की है, इतनी जल्दी उसे बरगला पाना, मतलब कुछ समय के लिए आप बरगला सकते हो, 1 चुनाव 2 चुनाव, लेकिन लंबे समय तक बरगला पाना आसान नहीं। मेरा मानना ये है कि हाँ, कांग्रेस मेन चीज ये हुई ना कि कांग्रेस के लिए गड़बड़ इसलिए हो गई क्योंकि दलितों को एक कांशीराम जैसा मसीहा मिल गया, और जिसने दलितों को ऐसे झंझोड़ झंझोड़ कर जगाया, बिल्कुल जगाया, और उनके सामने कांग्रेस की असलियत रखी, बिल्कुल रखी। वो सबसे बड़ी दिक्कत वही होगी कांग्रेस के साथ। और वो ऐसा जगा के गया, ऐसे लोगों को तैयार करके गया कि आगे वो लोगों को तैयार कर रहे, भले ही किसी दल में, भले किसी भी दल में हो। हाँ। और उन नेताओं को भले ही उन लोगों ने अपनी पार्टी में कर लिया हो और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप बेहतर जो है काम कर रही है, विचारधारा कांग्रेस की बदल गई, लेकिन जो मान्यवर कांसीराम साहब जो बीज बो गए लोगों के अंदर, दिमाग में, उनके जहन में, जो वो पीढ़ी थी, वो मुझे लग नहीं रहा कि वो उसका कोई खास इंपैक्ट। मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी, मैं एक चीज बोलता हूँ आज ऑन कैमरा, राहुल गांधी जी आप तक बात पहुंच जाएगी, कोई ना कोई पहुंचा रहा है वही पहुंचा देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी जी, आपको एक सलाह है, नीली टी शर्ट पहनने से, ये सब बोलने से दलित बात मानने वाला नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है। ठीक है, उसको मान्यवर कांशीराम साहब कैडर दे के गए हैं, वो बता के गए हैं कि उनके भगवान
बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आपके पुरखों ने क्या किया, बिल्कुल ठीक है, वो भूलेगा नहीं, वो सब जानता है। तो आप एक काम कीजिए, अगर आपको सच में दलित हितैषी बनना है तो आपकी सरकार कहाँ कहाँ पे है? हिमाचल, तेलंगाना, तेलंगाना, कर्नाटका, और कहाँ है? यही है ना, 3-4 स्टेट में। 3-4 स्टेट में है हाँ, अब वहां पर जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है उनको हटाइए दलित और मुख्यमंत्री। दलित मुख्यमंत्री बना दीजिए, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। और तब जय जयकार होगी आपकी, राहुल गांधी जिंदाबाद। दलित मसीहा तो खैर नहीं बनेंगे, लेकिन लोग बाग बोलेंगे कि राहुल गांधी लेकिन जिंदाबाद। एक पेच और फंस जाएगा, क्या? अगर वो दलित मुख्यमंत्री बना देते हैं तो जो दलितों के हिस्से का फंड काट के जो चुनावी घोषणाएं पूरी की हैं, अगर वो नेता मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा का निकल गया तो वो तो वापस मांगेगा, भैया हमारा दो, तब कहां से पूरा पहली करेंगे? बात तो बनाएंगे नहीं ना, बनाएंगे तो नहीं, बनाएंगे नहीं। बनाना भाई होता तभी। राजेंद्र पाल गौतम, आप दिल्ली में, आपको दिल्ली चुनाव की बताता हूँ। अनुज जी, दिल्ली चुनाव में राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी छोड़कर आते हैं, बिल्कुल नेता हैं उनकी पार्टी के, आप आपके नेता थे, सबको जानते हैं क्यों छोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद एक चीज और मुझे बताइए आप कि उनके पास इतना बड़ा दलित चेहरा था, हाँ कांग्रेस के पास में, राजेंद्र पाल गौतम, क्यों नहीं चुनाव लड़ा? क्यों सीएम फेस नहीं बनाया? दिल्ली में बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते हैं, चुनाव लड़ा सकते थे, बिल्कुल। दिखा सकते कि हमारा सीएम फेस दलित। उनको तो बेचारों को चुनाव ही नहीं अरे लड़ाया। यार, आप कांग्रेस दिल्ली में 3 बिना 13 में मानते हैं 2-4 सीटें जीत सकती है, उससे ज्यादा बिल्कुल जीत नहीं पाएगी, नहीं। लेकिन कम से कम एक इमेज तो प्रोजेक्ट कर सकते थे, बिल्कुल। एक इमेज तो बना सकते थे। संदीप दीक्षित से ज्यादा प्रभाव राजेंद्र पाल गौतम का है, बिल्कुल दिल्ली में, बिल्कुल है। अलका लांबा से ज्यादा प्रभाव राजेंद्र पाल गौतम का है दिल्ली में। राजेंद्र पाल गौतम आपके लिए दलित वोट मोबिलाइज करा सकता है, बिल्कुल करा, लेकिन आपने क्यों नहीं बनाया? तो नीली टी शर्ट और नीला पटका डालने से क्या होगा? बदलाव तो यहाँ से करना है ना। ये सब ना झोल है गुरु, झोल तो है, बहुत बड़ा रॉन्ग नंबर लग रहा है। ये इतना तगड़ा झोल लग रहा है, ये लोग सोच रहे हैं दलित बेवकूफ हैं, ओबीसी को जैसे भाजपा ने पटाया है ऐसे हम दलितों को पटा लेंगे। लेकिन ये जो है ना, ये सोच रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दलित मान जाएगा और ये कर लेगा, वो कर लेगा। कुछ आजकल सोशल मीडिया के लोग उनके साथ बैठ जाते हैं, बिल्कुल, जो अपने आप को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर, ये वो पता नहीं क्या क्या बताते हैं, दलित चिंतक प्रोफेसर लिखते हैं। तो उनको वो, लेकिन वो सही रूप से समझा नहीं पा रहे हैं, दलित इस तरीके से वोट नहीं देने वाला। बिल्कुल। हरियाणा चुनाव आया, आपका दलित विरोधी चेहरा तो वहां कुमारी शैलजा वाले मामले में दिखा। शैलजा की किस कदर बेइज्जती हुई है वहां पे। कुमारी शैलजा की इस कदर बेइज्जती हुई हरियाणा में, राहुल गांधी चुप, दलितों का मुद्दा ही भूल गए। चलो एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात और है, राहुल गांधी 1990 में दलितों के साथ हुआ, उसको लेकर माफी मांग, मतलब बोल रहे हैं गलती हुई है, जो कुमारी शैलजा के साथ 2 महीने पहले हुआ, तो वो बाद में बोलेंगे ना, फिर 90 तक का जो टाइम है वो उतना टाइम तो आने दीजिए। 20 साल बाद 20 साल बाद बोले, 20 साल बाद बोले, 20 साल बाद बोले। राहुल गांधी को चीजें सोचने में 20 साल का वक्त लगता है, तो आप देखिए जो 90 में हुआ। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक, ये बात बढ़िया बोल दी यार, 20 साल का समय लगता है। 20 साल का, 90 से आप सोच पाए हैं, तो 73 साल की उम्र में सोचेगा, फिर सोचेंगे 20 साल बाद। अच्छा, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में इसको कैसे देखते हैं आप? जैसे राहुल गांधी इतना डेस्परेट हो रहे हैं दलित वोटों को पाने के लिए, दिख रहा है कि वो किसी भी कीमत दलित वोट को पाना चाहते हैं। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप शायद माफी मांग सकते हैं। 27 के चुनाव आने तक स्टेप क्या होगा राहुल गांधी का दलित वोट पाने के लिए? किस तरीके से, क्योंकि संगठन उनका काम कर रहा है, किस तरीके से काम करेंगे? राहुल गांधी 27 तक अगर सच में शासन सत्ता में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस का उदय हो, तो बिना सोचे समझे जितनी भी दलित राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका प्रभाव रहा है, उनके साथ अलायंस कर लेना चाहिए और सच्चे दिल से, खुले मन से, बिना किसी सोच के, बिना किसी के पीछे से प्रेशर के, माफी मांग के काम करना चाहिए उन पार्टियों के साथ मिलकर। पार्टियां तो कौन, यूपी में कौन सी दलित, नाम बताइए पार्टी का। यूपी में बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र जाएंगे तो बहुजन अघाड़ी दल, ये हो गया। आप बिहार में देख लीजिए, इसी तरीके से पार्टियां मिलेंगी। वैसे तो बहन जी तो गठबंधन करती ही नहीं है। देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं जो बोली कुछ और जाती हैं और होती कुछ और हैं। बहन जी तो मना करती और अगर बहन जी गठबंधन नहीं करेंगी तो ये बहन जी की अपनी सोच है, वो अकेले के दम पे सरकार बना चुकी है भाई। आप जिस चीज को समझ नहीं पाए, मैं इस चीज को पता कैसे मानता हूँ कि 2014
24 के चुनाव में जब बात चल रही थी कि बहन जी गठबंधन में आ जाएं, बहन जी गठबंधन में आ जाएं, तो उस समय मैंने ये देखा, सब लोग बोल रहे थे कि बहन जी गठबंधन में आ जाएं। बिल्कुल। कोई ये नहीं कह रहा था कि हम बहन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। यानी कि सब लोग चाहते थे कि बहन जी हमारे साथ में लग जाएं, लेकिन वो बहन जी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं थे। ये बड़ी चीज थी। बिल्कुल। और मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से बीएसपी के आइडियोलॉजी और तमाम तरीकों से काम हुआ है आज तक समाज में, तो मैं मानता हूं कि वो एक मिशन मूवमेंट है। तो बहन जी के लिए राजनीति से ज्यादा बड़ा मिशन मूवमेंट है और दलित अस्मिता है। बिल्कुल। वो ये दिखा देंगे कि हाँ हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे, हमारा रिजल्ट 0 आ जाएगा, लेकिन हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, झुकेंगे नहीं। आपको आना है, हमारे साथ आइए, हम बताएंगे कि कैसे करना। भाई एक्सपीरियंस भी है और उन्होंने सरकारें चलाई हैं, तमाम चीजें हैं। दलित अस्मिता है कि दलितों के मान सम्मान स्वाभिमान को, अगर बहन जी किसी के सामने झुक जाती हैं तो वो बहन जी नहीं झुकती है, वो इस देश के दलित समाज का सर झुकता है। बिल्कुल। और मैंने बहुत दिन सोचा इस पे बैठ के, और तब मैं समझ पाया कि यार जिस महिला ने या जिस पार्टी ने राजनीति में आना तो अलग बात है, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ उसी लिए काम किया कि वो तबका, वो समाज उस तरीके से अपलिफ्ट हो सके, जो कि नजर झुका के चलता था वो चौड़ में से चल सके, बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए राजनीति बाद में, दलित अस्मिता पहले है। और आज भी बीएसपी भले ही सत्ता में नहीं है, लेकिन आज भी बसपा का वजूद है, दबदबा है, बिल्कुल है। भले ही आज खत्म हो गया है, उस तरीके से नतीजा नहीं, लेकिन वजूद है, दबदबा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे तो बहन जी करके ही बोलेंगे। बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल, है ना। कोई भी बात करेगा वो बहन जी करके ही बोल, डोनाल्ड ट्रम्प भी आएगा वो भी बहन जी करके बोलेगा। बिल्कुल बहन जी करके ही बोलेगा। तो वो एक अस्मिता है, और कांग्रेस उस टेम्परामेंट को समझ नहीं पाई। बिल्कुल। अभी आप देखिए, बहन जी के जन्मदिन पे खबरें निकल गई कि कांग्रेस का कार्यालय का एक चपरासी जो है उसके हाथ से गुलदस्ता भेज दिया। तो कांग्रेस उस चीज को समझ ही नहीं पाई। 24 में भी गठबंधन हो जाता। एक चीज मुझे और बताओ यार, कांग्रेस बहन, बसपा नहीं कहता हूं मैं बहन जी की बात करता हूँ। कांग्रेस बहन जी का अपमान करके दलितों का सम्मान कर देगी क्या? जब बहन जी का नहीं कर पाया जो सम्मान, जिसकी वजह से वो सरकार में आ सकते हैं, अपनी डूबती नैया को उबार सकते हैं, तो दलित का कैसे सम्मान करेंगे? इसके पीछे का टेम्परामेंट ये समझो कि भले ही आज इस देश में जो दलित समाज है वो छिटका है बसपा से, बिल्कुल, उसका अपना अपना कुछ भी राजनीतिक कारण हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उन सब के लिए कांशीराम और बहन जी बहुत मायने रखती है। मैंने लोगों को देवी नेता नहीं, देवी कहते हैं। देखा है, बिल्कुल देवी कहते देखा है मैंने। तो कांग्रेस जब तक बसपा बहन जी का सम्मान नहीं करेगी तब तक उसको दलितों का वोट नहीं, भले ही वो वोट बसपा को क्यों ना मिले, भले बसपा को ना मिले, वो कहीं भी चला जाए, उस राजनीतिक दल को नहीं मिलेगा जो अपमान करेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ले लीजिए। बहुत बड़ा उदाहरण है किस तरीके से बाबा साहब के पार्कों को अय्याशी का अड्डा, और समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से मायावती और तमाम लोगों की मूर्तियों पर हथौड़ा चलने के जो वीडियोस वगैरह आए, उसके बाद जो दलित समाज है आज तक नहीं समाजवादी पार्टी के पास पहुंच पाया। इस बार तो गया गुरु 24 में क्यों गया, उसके पीछे भी कारण मैंने वही बोला ना शुरुआत में कि आप इस दलित समाज के वोट को कुछ समय के लिए 1 चुनाव 2 चुनाव भटका सकते हो, एक नारा एक ही चुनाव चल सकता है, बस इसके बाद नहीं भटका सकते हो आप। सही बात है, एक नारा एक ही चुनाव चलता है। और जब तक, मेरा मानना है कि जब तक आप उनका सम्मान नहीं करोगे तब तक आपको दलित वोट नहीं देगा। बिल्कुल। और ये बात आप सामने देख सकते हो, चंद्रशेखर यार सुबह शाम जय बहन जी कर रहा है, बहन जी के नाम से उसको मीडिया पब्लिसिटी मिल रही है। बिल्कुल, मैं फोन करूंगा नहीं करूंगा, चंद्रशेखर तो बहन जी के नाम से तो उसकी राजनीति शुरू हुई है। बिल्कुल, और वो लगातार कर रहा है उसको। अब भले ही वो राजनीतिक तौर पर अपने आप को बसपा का विकल्प बताता हो, लेकिन इसके बावजूद वो जो बात है, मैं बहन जी को बहुत सम्मान करता हूँ, बहन जी हमारी आदरणीय का विकल्प अपने आप को बताते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है उनकी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी नहीं, समर्थन समाज पार्टी होना चाहिए। लोग ट्रोल करने लगेंगे यार। नहीं, ट्रोल क्यों करेंगे? ट्रोल करने वालों के लिए एक सवाल मैं छोड़ देता हूँ, भाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को क्यों समर्थन दिया? उनकी सीट पर
हाँ, उनकी पूरा सीट पूरा पे, बोल उनकी सीट पे अरविंद केजरीवाल को क्यों समर्थन दिया? अच्छे नेता है वो। जब नहीं नहीं अच्छे नेता तो हैं, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि उनकी पार्टी आरक्षण विरोधी आंदोलन से निकली है। और अरविंद केजरीवाल का तो बयान है वीडियो में, वो कहते हैं एक परिवार को आरक्षण मिल गया, उसके बाद नहीं मिलना नहीं चाहिए। मिलना चाहिए, तो सही क्या बात। उसके साथ जातिगत भेदभाव बंद हो जाता है? देखो चंद्रशेखर भाई के बारे में मत बोलो, बहुत नगीना भाई सांसद है। भाई हैं हमारे, सम्मानीय हैं, हम भी सम्मान करते हैं। कुछ ना कुछ सोच समझ के उन्होंने समर्थन दिया होगा, कुछ ना बिल्कुल। कुछ राजनीतिक हो महत्वाकांक्षा सकता है रही होगी। उत्तर प्रदेश में सिफारिश कर दे अरविंद केजरीवाल की, अखिलेश जी शामिल कर लो, ये भी हो सकता है। भाई पता नहीं, देखो अखिलेश जी आजकल अरविंद केजरीवाल के खास हैं बिल्कुल। इसीलिए तो। भाई साहब बिना गठबंधन में शामिल हुए प्रचार करने पहुंच गए। और दो लड़कों की जोड़ी जो कहते थे हम जोड़ी- विजय का जो झंडा फहराए। जोड़ी वोड़ी छोड़ो, हमारा राजनीति है यहाँ पर। वो दो लड़कों की जोड़ी थी, यहाँ पर अब चाचा भतीजे की जोड़ी बन गई बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो जोड़ियां तो राजनीति में बनती बिगड़ती रहती, लेकिन राहुल गांधी ने गजब किया। देखे कहाँ बैठे बैक बेंचर। भाई जब आप अरविंद केजरीवाल को समर्थन दोगे और नेता विपक्ष तो राहुल गांधी है, तो आपको उठा के जो फ्रंट सीट पे आप अच्छा, बैठे नेता विपक्ष बैठा सकता है? नहीं, या फिर ऐसा तो नहीं हुआ कि अरविंद अखिलेश यादव लेट आए हों और पीछे बैठ गए हों? कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन अगर अखिलेश यादव लेट आए और पीछे बैठे हो, तो क्या उनको किसी ने आगे नहीं बुलाया होगा, नेताजी आप आगे आइए? बिल्कुल बुलाना चाहिए था। राहुल गांधी खुद हाथ पकड़ के ला सकते थे, मेरे बगल में बैठिए। भाई होने को तो कुछ भी हो सकता था। दो लड़कों की जोड़ी, हाँ कैसे बैठ सकते थे? उससे थोड़ी देर पहले तो वो अरविंद केजरीवाल का हाथ पकड़े हुए थे। तो फिर इसीलिए तो राहुल गांधी ने हाथ नहीं पकड़ा। उससे थोड़ी देर पहले तो अरविंद केजरीवाल की झाड़ू पकड़े हुए थे वो, अब हाथ कैसे पकड़ लेंगे? तो हाथ कैसे पकड़ लेंगे? तो हैं? अब जो अखिलेश यादव को झाड़ू रास अच्छा, आ रही है। उससे एक सवाल और, राहुल गांधी ने तो बात स्वीकार की गलती की, लेकिन हमाम में सब नंगे हैं। सब है, क्या अखिलेश यादव मानेंगे? नहीं मानेंगे। कभी गलती स्वीकार करेंगे? दलित समुदाय, क्योंकि मैं एक दलित हूं, इस नाते मैं बता रहा हूं, दलित समुदाय अखिलेश यादव से ये उम्मीद भी नहीं करता है कि वो अपने पूरे जीवन भर में कभी इस बात को स्वीकारेंगे कि उन्होंने दलितों के साथ क्या किया। वो आरक्षण, संविधान, तमाम चीजें बचाने की बात कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता पर्सनली तौर पर दलित होने के नाते कि अखिलेश यादव कभी इस बात को राहुल गांधी जितना भी मानेंगे कि हम उससे गलती हुई। क्यों नहीं मानेंगे? तमाम कारण है। छोटे हो जाएंगे मान के। भाई छोटे ना होते तो राहुल गांधी, अब आप बहुजन समाज से ताल्लुक रखते हैं ना अखिलेश यादव जी, बहुजन समाज का अंग है, अभिन्न अंग है, मान्यवर कांशीराम साहब के रास्ते पे चल रहे हैं, तो क्यों नहीं पहले ही चरण में उन्होंने आरक्षण का जो बिल फाड़ा था प्रमोशन वाला, उसके लिए क्यों नहीं माफी मांगी उन्होंने? ये तो कोई छोटी मोटी गलती नहीं थी, और आप उसी आरक्षण को बचाने की बात कर रहे थे। परिवर्तन हो गया अखिलेश यादव, परिवर्तन नजर तो आए। शंकराचार्य जब एक दलित लड़की के साथ कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति रेप जैसी घटना करता है, तो अखिलेश यादव डीएनए की मांग करने लगते हैं, जबकि ऐसे केसेस में जो पीड़िता होती है उसका बयान ही काफी होता है। सही बात है, कौन लड़की झूठ बोलेगी? क्या कोई लड़की, मैं नहीं मानता कोई लड़की रेप के मामले में उस तरीके से झूठ बोल सकती। तो आप सोचिए कहां पे जो अखिलेश यादव से कैसे ये दलित समुदाय उम्मीद कर सकता है, जब उसकी बहन बेटियों के साथ रेप होता है और उनसे कहा जाता है डीएनए टेस्ट लेके आओ। क्या अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में कितने डीएनए टेस्ट कराए? बड़ी चीज है। तो अखिलेश नहीं मानेंगे? मुझे नहीं लगता। राहुल गांधी के अंदर इतनी कुव्वत तो आई कि कम से कम उन्होंने कहा कि हम उससे, हमारे पूर्वजों से गलती हुई, लेकिन वहां पर भी अभी एक जातिवादी फैक्टर है कि वो माफी इतनी जल्दी नहीं मांग पा रहे हैं। हो सकता है पीछे से जो लोग उनको समझा रहे हैं, बुला रहे हैं, बता रहे हैं, वो धक्का मार के माफी मंगवा दें, वो अलग बात है। मुझे तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी माफी या फिर ये बात कहकर या आगे भविष्य में माफी मांगे या ना मांगे, लेकिन ये बात कहकर राहुल गांधी दलितों में अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को ये पता लग गया है कि दलित हमको वोट नहीं देगा, क्योंकि हमारी पार्टी ने दलितों के साथ जो किया वो उसको याद है। बिल्कुल। और उन्होंने तो 90 के दशक में किया, समाजवादी पार्टी ने तो उसके बाद किया ना। अभी किया 12 के बाद सरकार बनी, क्या हुआ? समाजवादी पार्टी ने उसके बाद किया ना। बिल्कुल। तो सपा दलितों के लिए कांग्रेस से बड़ा दलित विरोधी तो सपा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो राहुल गांधी अपनी तो इमेज ठीक कर रहे हैं दलित विरोधी की, है ना, और वो ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों करेंगे 2027 में जो उनसे बड़ी दलित विरोधी है? राहुल गांधी अभी सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के बाद बहुत सारी चीजें परिवर्तित होंगी,
मेरे पास एक खबर है, लेकिन बताऊं? बिल्कुल बताइए, दर्शक इंतजार करते हैं इस बात का। अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते हैं तो अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल को यूपी लेकर आएंगे, 50 सीटों की डील करेंगे उनके साथ जो दिल्ली बॉर्डर से लगती हुई हैं, और अपने आप चुनाव लड़ेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं तो अखिलेश यादव कांग्रेस का रुख करेंगे। ऐसे में कांग्रेस गठबंधन नहीं करेगी, कांग्रेस झटक देगी। कांग्रेस झटक देगी। मुझे तो गठबंधन की समीकरण कुछ बदलते हुए दिख रहे हैं। उसके ऊपर कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कांग्रेस किस तरीके से काम करती है। भाई समाजवादी पार्टी को दलितों ने वोट किया, कब किया? जब मायावती जी के साथ अलायंस किया 19 में, दलितों ने वोट किया। और उस वक्त भी बसपा सुप्रीमो मायावती जी के साथ जो गेस्ट हाउस कांड जैसी घटना हुई थी, उन तमाम चीजों को उन्होंने भुला दिया, इसलिए क्योंकि समाज को उस वक्त जरूरत थी कि ये अलायंस होना चाहिए सत्ता में आने के लिए, ताकि उनकी बेहतरी के लिए काम किए जा सके। लेकिन उसके बाद तुरंत क्या हुआ? अलायंस टूटा, और अलायंस टूटने के बाद किस तरीके, अभी 24 में ले लीजिए, जब गठबंधन बन रहा था, उन दलित पार्टियों के प्रति इतना मतलब घृणित रवैया रहा कि कहा कि इनको शामिल करो तो भाग जाएंगे। एक बात मुझे बताओ यार, 2024 का गठबंधन बना, बसपा, वीबीए, अपने चंद्रशेखर, कौन सी दलित पार्टी इस गठबंधन में थी?